चैप्टर 2 फंक्शंस एक्सरसाइज 2.2 का टॉपिक है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। तो देखो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। लेट कर लेते हैं f a to b और g b to c आर टू फंक्शंस। अगर मैंने दो फंक्शंस ले लिए, f ले लिया a to b और g ले लिया b to c, ठीक है, देन कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन को डिनोट किया जाता है, इज डिनोटेड बाय गॉफ। किससे डिनोट किया जाता है? गॉफ। अब इसका मैपिंग देखो, जैसे f की मैपिंग a to b है और g की b to c है, तो गॉफ की क्या होगी? देखो ये a आ गया, ये b आ गया, ठीक है, ये मैपिंग दी है f की, ठीक है। इसी तरह g की दी है b to c, ये आ गया c, और ये g की दी है b to c, ठीक है। अब हमें चाहिए गॉफ की। किसकी चाहिए? गॉफ की। गॉफ की देखो ये होगी, गॉफ की होगी a to c, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन एंड इज डिफाइंड एज, गॉफ की डेफिनेशन होती है गॉफ ऑफ x को हम ऐसा लिख सकते हैं इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। गॉफ x को हम कैसा लिख सकते हैं? g ब्रैकेट में f x लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो f दिया हमारे पास r to r और g भी दिया r to r, ठीक है। और हमारे पास ये डिफाइन किया गया हुआ है, f ऑफ x ले लो x स्क्वायर और g ऑफ x ले लो 2x + 3, ठीक है। अब हमें निकालना है गॉफ। क्या निकालना है? गॉफ। अब गॉफ निकालने के लिए पहले इसकी मैपिंग ले लेते हैं, ठीक है। देखो ये a है, ये b है, ये b है, ये c है। तो मैंने आपको क्या बताया? a to c। a यहाँ पे क्या? r, और यहाँ पे c है r, ठीक है। अब हम निकालेंगे गॉफ ऑफ x। लगाओ डेफिनेशन, क्या बताई? g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू डालो। f ऑफ x की वैल्यू क्या है? f ऑफ x की वैल्यू है x स्क्वायर, ठीक है। अब हमें निकालना है g ऑफ x स्क्वायर। अब मैं ये थोड़ा सा ना रफ में बता रहा हूँ ये समझाने के लिए, सुनना ध्यान से। अब g ऑफ x दिया हुआ है 2x + 3, ठीक है। हमें निकालना है g ऑफ 1। मान लो g ऑफ 1 निकालना है, तो आप क्या करोगे? x की जगह 1 डालोगे, जो भी आंसर आएगा हमें उससे कुछ नहीं लेना देना। अब जैसे 2 निकालना है, तो आप क्या करोगे? x की जगह यहाँ पे 2 डाल दोगे, है ना। अगर मेरे को g ऑफ x स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? इस x की जगह x स्क्वायर डाल दूंगा, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर + 3। ये हमारा निकल गया गॉफ, ठीक है। इसी तरह एक और आता है, इसको रिमार्क ले लो। देखो जैसे हमने निकाला ना गॉफ क्या निकाला हमने? a to c, ठीक है। अब हम लेंगे फॉग। फॉग क्या हो जाएगा? अगर गॉफ a to c है, ठीक है, तो फॉग हो जाएगा c to a। और इसकी डेफिनेशन भी फॉग यही होगी, फॉग x इक्वल टू f g ऑफ x, ठीक है। तो सेम इसी वे में आप फॉग भी निकाल सकते हो। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे, वहाँ पे सब कुछ निकालेंगे। फिलहाल आप समझने वाली बात करो, ठीक है। ये हो गया एक रिमार्क। दूसरी चीज़ देखो, अब गॉफ और फॉग कब एग्जिस्ट करते हैं ये भी याद रखना, ये चीज़ें याद रखनी है। देखो गॉफ तभी एग्जिस्ट करेगा जब f की रेंज, ध्यान से सुनो, याद करने का तरीका देखो, f की रेंज सबसेट हो g की डोमेन के बराबर, डोमेन ऑफ g। समझ रहे हो मेरी बात? f की रेंज अगर g के डोमेन का सबसेट है तो इसका मतलब गॉफ एग्जिस्ट करेगा। दूसरा ये मैं बताता हूँ रेंज और डोमेन क्या हुई और ये सबसेट क्या हुआ, ये बताता हूँ मैं। एक सेकेंड, ये रुक जाओ। दूसरा, फॉग कब एग्जिस्ट करेगा?
फॉग तभी एग्जिस्ट करेगा जब जी की रेंज, किसकी रेंज, जी की, सबसेट हो एफ के डोमेन के। ठीक है, अब मैं आपको ये समझाता हूं इसका मतलब क्या है। देखो यहां लेते हैं, ये मान लो ए सेट है, ये बी सेट है। ठीक है, ये एफ ले लो और ये सी मान लो और ये जी ले लो। ठीक है, अब डोमेन और रेंज का क्या कंसेप्ट होता है, मान लो पहले ना इस सेट को ना डोमेन कहते हैं और इस सेट को कोडोमेन कहते हैं। इस सेट को डोमेन, इस सेट को कोडोमेन। ठीक है, अभी फिलहाल ना जी वाला कंसेप्ट हम बाद में यूज करेंगे, फिलहाल इतना याद रखो, इस सेट को, ए सेट को डोमेन और बी सेट को कोडोमेन। अब रेंज क्या होती है, मैं आपको रेंज समझाता हूं। ठीक है, ये मान लो इसकी इमेजेस ये बन रही है, इसमें जो रेंज है ना, रेंज हो गया ए बी सी डी और कोडोमेन हो गया, कोडोमेन क्या हो गया इसकी, ए बी सी डी ई। ये होता है रेंज और डोमेन में, कोडोमेन में फ़र्क। देखो इस सेट को कहेंगे डोमेन, इस सेट को डोमेन है इसकी 1 2 3 4। ठीक है, रेंज हो गया जिसकी प्री इमेजेस बन रही हैं, ए की प्री इमेज 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4। ये हो गया रेंज और कोडोमेन होता है पूरा सेट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि रेंज जो है एफ की सबसेट होनी चाहिए डोमेन ऑफ जी। अब सबसेट का मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो ए 1 2 3 है और बी है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सबसेट का मतलब होता है कि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट होने चाहिए। देखो ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है ना, तो हम कहेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो ये मतलब होता है सबसेट का। अब ये रेंज कैसे निकालेंगे, ये सब चीज़ें हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतनी बात याद रखो कि गॉफ कब एग्जिस्ट करता है, जब एफ की रेंज सबसेट हो जी के डोमेन के, और फॉग तभी एग्जिस्ट करता है जब जी की रेंज सबसेट हो डोमेन ऑफ एफ के। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। तो देखो पहली प्रॉपर्टी, जो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन होता है ना, ये कॉमोडेटिव नहीं होता, मतलब गॉफ और फॉग बराबर नहीं होते। ठीक है, गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग, तो हम इसको लिख सकते हैं नॉट कॉमोडेटिव, मतलब कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट कॉमोडेटिव। दूसरा क्या होता है, ये एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव मतलब कि फॉग ओ एच को हम ऐसा भी लिख सकते हैं FOGOH, इसको कहते हैं एसोसिएटिव। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी होती है, अगर इफ F एंड G आर बाइजेक्टिव, अगर F और G दोनों बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 और ऑन टू, तो देन गॉफ भी बाइजेक्टिव होगा, देन गॉफ इज बाइजेक्टिव। ठीक है, फोर्थ आती है, देखो इसके बाद ना मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ आइडेंटिटी मैप। आइडेंटिटी मैप होता है कि आई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब जैसे अगर मैं इसमें 1 डालूँ तो आंसर 1 आएगा, 2 डालूँ तो आंसर 2 आएगा, तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैप। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। आइडेंटिटी मैप या फंक्शन, मैप का दूसरा नाम होता है फंक्शन। ठीक है, तो देखो अगर मैं किसी फंक्शन के साथ इसकी आइडेंटिटी करता हूँ तो उसका आंसर क्या आएगा, वो फंक्शन आ जाएगा f। ठीक है, या उल्टा भी कर लो, अगर मैं ऐसा कर लूँ तो भी यही f ही आएगा। ठीक है, ये होगी 4। अब 5th, अगर गॉफ जो है वो आइडेंटिटी मैप के इक्वल है, गॉफ का आंसर क्या है, आइडेंटिटी मैप, मतलब कि गॉफ ऑफ x इक्वल टू x है। आइडेंटिटी मैप का मतलब हो गया कि अगर हम x एलिमेंट लेंगे तो उसका आंसर भी x आ जाए। अगर गॉफ जो है आइडेंटिटी मैप के इक्वल है, देन ये जो f है ना, इसको हम कहेंगे f इज़ 1 1 एंड, और ये जो g होगा इसको कहेंगे ऑन टू।
ठीक है। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी, अगर फॉग आइडेंटिटी मैप के इक्वल है उसको हम आई बी से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। देन ये जो एफ होगा, या जी ले लो, कोई भी ले लो, पहले एफ ले लेते हैं, देन एफ जो है वो ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। और जी जो हो जाएगा, जी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 1। तो ये होगी हमारी प्रॉपर्टीज। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड गॉफ एंड फॉग व्हेन एफ दिया है आर टू आर, इसको ए टू बी मान लो, और जी दिया है बी टू सी, इसको बी टू सी मान लो, आर टू आर। फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स दिया 2x + 3 और जी ऑफ एक्स दिया x² + 5। हमें निकालना है गॉफ और फॉग। तो देखो पहले ना फॉग की, गॉफ की हम यहाँ पे देखो, गॉफ होता है ए टू सी, ए है यहाँ पे आर और सी कितना है, सी भी है आर, ठीक है। और फॉग होता है बी टू सी, इसका उल्टा, मतलब ए टू सी है ना, ये सी टू ए, सी है आर और ए है आर, ठीक है। अब आ जाओ फर्स्ट पार्ट, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x + 3 और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है x² + 5, ठीक है। हमें निकालना है गॉफ और फॉग। देखो कैसे करेंगे, पहले आ जाओ गॉफ पे, यहां पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालो, नहीं एक सेकेंड, गॉफ को लिख रहा हूं मैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई। अब क्या करो, यहां पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालो 2x + 3, ठीक है। अब मेरी बात यहां पे ध्यान से सुनो, जी ऑफ एक्स दिया x² + 5, ठीक है। अगर मेरे को जी ऑफ 1 निकालना है तो क्या करूंगा, x की जगह 1 डालूंगा, ठीक है। अगर मेरे को 2 निकालना है तो x की जगह 2 डालूंगा। अगर मेरे को -2 निकालना है तो x की जगह -2 डालूंगा। अगर मेरे को 2x + 3 निकालना है तो क्या करूंगा, इस x की जगह 2x + 3 डालूंगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये बन जाएगा 2x + 3 का होल स्क्वायर + 5, ठीक है। ये निकल गया हमारा गॉफ। अब आप इसको बस एक्सपैंड कर दो, a + b का होल स्क्वायर लगा दो, क्या होता है a², 2x का स्क्वायर 4x² + b² 3 का स्क्वायर 9 + 2ab 3 2 = 6 6 2 = 12। अब आप इसको प्लस कर दो, पहले 12x लिख दो, 9 + 5 40, ये आ गया हमारा गॉफ। अब इसी तरह हम फॉग निकालेंगे, इसको लिखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू डालो, जी ऑफ एक्स की वैल्यू कहाँ पे है, x² + 5, ठीक है। अब फिर से साइड पे आ जाओ, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x + 3। अगर मैं आपको बोलूँ एफ ऑफ 1 निकालो तो आप क्या करोगे, x की जगह 1 डाल दोगे। अगर मैं आपको बोलूँ 2 निकालो तो आप क्या करोगे, x की जगह 2 डाल दोगे। अगर मैं बोलूँ आपको ये निकालो तो हम क्या करेंगे, इस x की जगह ये रिप्लेस करेंगे, 2 × x² + 5 + 3, तो वो यहाँ लिख दो 2 × x² + 5 + 3, तो ये हो जाएगा 2x² + 10 + 3, तो आंसर आ जाएगा 2x² + 13। ये हो गया हमारा पहला पार्ट कंप्लीट। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट दिया हुआ है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स है, देख लो आप बुक में क्वेश्चन में चेक कर लो, 2x + x² और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है x³, ठीक है। हमें निकालना है फिर से फॉग और गॉफ, तो पहले गॉफ निकालेंगे, इसको लिखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालेंगे 2x + x², ठीक है। अब आ जाओ फिर से साइड पे, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है x³, ठीक है। मैं आपको बोलूँगा जी ऑफ 1 निकालो तो आप क्या करोगे, x की जगह 1 डालोगे, ठीक है। 2 बोलूँगा तो 2 डालोगे। अगर ये बोलूँगा जी ऑफ 2x + x² तो आपने क्या करना है, इस x की जगह ये डाल देना है
2x प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। क्या लिखना है? 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब लगाना है तो लगा लो, नहीं लगाना है तो नहीं लगाओ। मैं फिर भी एक बार आंसर में देख लेता हूँ, आंसर में इसने लगाया है या नहीं। नहीं, इसने आंसर को भी यहाँ तक ही छोड़ दिया। ठीक है, ये आ गया हमारा गॉफ। अब आ जाओ फॉग पे। फॉग को हम लिख सकते हैं एफ जी ऑफ एक्स, लिख सकते हैं ना ऐसा, एफ जी ऑफ एक्स। यहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू डालो, जी ऑफ एक्स है एक्स क्यूब। ठीक है, अब आ जाओ साइड पे। देखो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमारे पास 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ एफ ऑफ 1 निकालो तो आप क्या करोगे? x की जगह 1 डाल दोगे, है ना। अगर मैं बोलूँ 2 डालो तो आप x की जगह 2 डाल दोगे, यही करोगे ना। अगर मैं आपको बोलूँ एफ ऑफ एक्स क्यूब निकालो तो आपने क्या करना है? इन दोनों x की जगह एक्स क्यूब डालना है। देखो x की जगह एक्स क्यूब और इस x की जगह एक्स क्यूब और इसको ब्रैकेट में रख के इसका स्क्वायर, तो यही निकालना था। तो ये बनेगा 2x क्यूब प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, तो ये बन गया 2x क्यूब प्लस एक्स 6। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पढ़ो इसका एक बार, क्या दिया हुआ है। थर्ड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कहाँ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 8 और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स हमारे पास है 3x क्यूब प्लस 1। ठीक है, फिर से हम निकालेंगे सबसे पहले क्या निकालेंगे? गॉफ। गॉफ ऑफ एक्स को लिखो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालो, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 8। अब फिर से आ जाओ साइड पे। देखो जी ऑफ एक्स दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं बोलूँ 1 निकालो जी ऑफ 1 तो आप क्या करोगे? x की जगह 1 डाल दोगे। अगर मैं 2 बोलूँगा तो आप x की जगह 2 डाल दोगे, है ना। अगर आपको मैं बोलूँगा जी ऑफ जी ये डालो एक्स स्क्वायर प्लस 8, तो ध्यान से सुनो, आपने इस x की जगह ये टर्म रिप्लेस करनी है। 3x की जगह क्या रिप्लेस करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यही टर्म यहाँ लिख दो, 3x स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर है कि क्यों, एक सेकेंड, हाँ होल स्क्वायर है, का होल स्क्वायर प्लस 8। ठीक है, ये हमने निकाल दिया फॉग। अब हम क्या करेंगे? गॉफ। अब हम इसको सॉल्व करना, एक सेकेंड देखने दो, आंसर में यही रखा हुआ है, हाँ इतना ही आंसर में। और यहाँ पे ना +1 था, मैंने गलती से 8 लिख दिया, ये +1 लिखा था मैंने। ठीक है, ये निकल गया गॉफ। अब निकालो फॉग। देखो फॉग के लिए क्या करो, इसको लिखो एफ जी ऑफ एक्स। यहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू डाल दो, जी ऑफ एक्स की वैल्यू है, कहाँ गई, 3x स्क्वायर प्लस 1। अब फिर से साइड पे आ जाओ। देखो अगर हमें एफ ऑफ एक्स क्या दिया, ध्यान से देखो क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस 8। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ जी ऑफ एफ ऑफ 1 निकालो तो आप x की जगह 1 डाल दोगे। अगर मैं आपको बोलूँ -7 निकालो तो आप x की जगह -7 डालोगे, है ना। अगर मैं आपको बोलूँ ये निकालो, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, आपने क्या करना है, x की जगह ये डालना है 3x स्क्वायर प्लस 1। देखो मैंने x की जगह ये डाल दिया, फिर ऊपर पावर में 2 + 8, वो यहाँ लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लगाओ, क्या होता है, 3x स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो 9x स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x4। एक ना छोटी सी गड़बड़ कर दी है मैंने, ये क्वेश्चन गलत उतार दिया, ये एक्स क्यूब था, ठीक कर लेना यहाँ पे। और कहाँ पे ठीक होगा, ये यहाँ भी कहीं ठीक होगा, ये भी ठीक करना, ये एक्स क्यूब था, बाकी सारा ठीक है। देखो यहाँ पे एक्स क्यूब था ना, तो यहाँ क्यूब आना था। ठीक है, फिर यहाँ पे
एक्स क्यूब था, ये एक्स क्यूब है, बस इतनी छोटी सी गलती है। अब 3x क्यूब का स्केयर करोगे तो 9x6, 1 का स्केयर करोगे 1, 2ab, 3 2 ज़ा 6x क्यूब प्लस 8, तो ये बनेगा 9x6, 6x क्यूब और 8 + 1 9। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 का 4th, 5th और 6th पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट है, एफ ऑफ एक्स दिया एक्स और जी ऑफ एक्स दिया मॉड ऑफ एक्स। हम सबसे पहले निकालेंगे गॉफ। देखो जी गॉफ एक्स को हम लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालते हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स, ठीक है, ये बन गया जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपके सामने दी है, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स, तो गॉफ निकल गया क्या, मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। अब आ जाओ फॉग पे। फॉग देखो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब आप यहां पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू डालो, जी ऑफ एक्स की वैल्यू है मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। अब हमें निकालना है एफ ऑफ एक्स। अब देखो एफ ऑफ एक्स दिया एक्स, अगर मेरे को एफ ऑफ 1 निकालना है तो वो हो जाएगा 1, 2 निकालना है तो एक्स की जगह 2, अगर -2 निकालना है तो एक्स की जगह -2, अगर एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स निकालना है तो एक्स की जगह मॉड ऑफ एक्स। तो ये निकल गया हमारा फॉग। यहाँ पे फॉग और गॉफ दोनों बराबर आ गए, ठीक है। हो भी सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है हर केस में बराबर आए। अब आ जाओ इसके बाद ई पार्ट। ई पार्ट में देखो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है x² + 2x - 3 और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है 3x - 4। हम सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पे फॉग और गॉफ। गॉफ ऑफ एक्स को लिखो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब आप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास x² + 2x - 3, ठीक है। अब आप इसको x पढ़ो, क्या पढ़ो x। अब देखो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, g ऑफ x है हमारे पास 3x - 4, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर मेरे को g ऑफ 1 निकालना है तो मैं क्या करूँगा, x की जगह 1 डालूंगा, ठीक है। 2 निकालना है तो x की जगह 2 डालूंगा, -2 निकालना है तो x की जगह -2 डालूंगा। अगर मेरे को ये निकालना है g ऑफ x² + 2x - 3, तो ये वाले x की जगह ना मैं ये रिप्लेस करूँगा। देखो 3 अपनी जगह लिखा और x की जगह मैं लिख रहा हूँ x² + 2x - 3 और ये वाला -4, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा हूँ 3 x² + 2x - 3 - 4, इसको करो सॉल्व। 3x² + 6x - 9 - 4, ये हो जाएगा 3x² + 6x - 13। ये 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमें निकालना है फॉग। फॉग के लिए क्या करो, इसको लिखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। यहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू डालो, जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपके सामने है 3x - 4, ठीक है। अब आ जाओ साइड पे, देखो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है x² + 2x - 3। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। मान लो हमें एफ ऑफ 1 निकालना है तो आप क्या करोगे, यहाँ भी x की जगह 1 और यहाँ भी x की जगह 1, यही करोगे ना, दोनों जगह 1 डाल दोगे। अगर मेरे को -5 निकालना है तो आप क्या करोगे, x की जगह -5 और यहाँ पे भी -5 डाल दोगे, यही करोगे। अगर मेरे को ये निकालना है एफ ऑफ 3x - 4, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों x की जगह ना हम रिप्लेस करेंगे 3x - 4, तो 3x - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 x की जगह 3x - 4 - 3, ठीक है। तो आप इसको यहाँ लिखो, यहाँ लिख देते हैं 3x - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 3x - 4 - 3। अब आप इसको सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लगाओ a - b का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 9x², 4 का स्क्वायर 16 - 2ab, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, x 6x - 8 - 3। करो सॉल्व इसको, 9x²
24x में से 6x गए, -8x, 16 में से 8 में से 3 5, तो ये हमारा आंसर आ गया 9x² -18x + 5। ठीक है, अब आ जाओ इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट है इसका। देखो f(x) दिया हुआ है 8x³। ठीक है, हमें निकालना है फॉग और गॉफ। तो देखो गॉफ निकालते हैं, इसको लिखते हैं g(f)(x). यहाँ पे f(x) की वैल्यू डालो, वो है 8x³। ठीक है, अब आ जाओ साइड पे, g(x) दिया हुआ है x⁻⁴ अगर मेरे को g(2) निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, x की जगह 2 डाल दूंगा, यही करूँगा ना। अगर g(-5) निकालना है तो x की जगह -5 डाल दूंगा, है ना। अगर मेरे को g(8x³) निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इस x की जगह, ध्यान से देखो, इस x की जगह 8x³ डाल दूंगा और पावर इसकी बाहर 1/3, वो यहाँ लिख दो 8x³ की पावर 1/3। ठीक है, 8x³ को हम लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब पावर 1/3, चलेगा ना। ये और ये कैंसिल, आंसर आ गया 2x। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हम निकालेंगे फॉग। फॉग x को हम लिखेंगे f(g)(x). ठीक है, क्या लिखेंगे, f(g)(x). यहाँ पे g(x) की वैल्यू डालो, वो दी है x⁻⁴। ठीक है, अब आ जाओ साइड पे, f(x) है 8x³। ठीक है, अगर मेरे को f(1) निकालना है तो मैं क्या करूँगा, x की जगह 1 डालूंगा, 2 निकालना है तो x की जगह 2 डालूंगा। अगर मेरे को ये निकालना है, अब यहाँ ध्यान देना, इस x की जगह, इस वाले x की जगह मैं ये लिखूंगा। देखो मैं x 8 लिखा और ये 3 लिखा, अब इस x की जगह मैं ये लिख रहा हूँ x 1/3। तो ये और ये कैंसिल, आंसर आ गया 8x। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। और g दिया हुआ है हमारे पास c और ये d। ठीक है, तो गॉफ देखो इस केस में क्या बनेगा, गॉफ बनेगा a to d। ठीक है, a क्या है यहाँ पे 3 9 12, अगर अलग अलग भी हो जाए तो वो भी आपको आना चाहिए करना, और d है 3 9। ठीक है, और फॉग क्या बनेगा, फॉग बनेगा c to b, वो क्या आ जाएगा 1 3 4 5 to c to a, सॉरी c to a 3 9 12। ठीक है, गॉफ क्या बना a to d और फॉग क्या बना c to a। ठीक है, अब देखो, अब हमें देखना है क्या ये डिफाइंड है या नहीं। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, पहले तो आप लिखो यहाँ पे डोमेन ऑफ g। g की डोमेन क्या है यहाँ पे 3 9 12, नहीं g कहाँ पे है, ये है ना, g की डोमेन है 1 3 4 5। ठीक है, और g की रेंज है 3 9, रेंज ऑफ g 3 9। ठीक है, इसी तरह डोमेन ऑफ f, वो क्या हो जाएगा, f की डोमेन है 3 9 12 और रेंज है इसकी f की 1 3 4। अब मैंने आपको बताया था कि गॉफ कब एग्जिस्ट करता है, गॉफ तभी एग्जिस्ट करता है जब रेंज f की सबसेट हो रेंज और डोमेन किसकी, g की। तो आप चेक करो रेंज कहाँ पे है, f की रेंज है ये, और क्या है ये डोमेन g के सबसेट है। देखो 1 3 4 में सारे एलिमेंट आ रहे हैं ना, तो हम कहेंगे गॉफ एग्जिस्ट बिकॉज रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। सबसेट का मतलब हो गया कि f के सारे एलिमेंट g में होने चाहिए, वो देखो है इसमें। ठीक है, अब फॉग कब एग्जिस्ट करेगा, फॉग तभी एग्जिस्ट करेगा कि डोमेन ऑफ g, डोमेन ही रेंज ऑफ g सबसेट होना चाहिए
डोमेन ऑफ एफ का, अब चेक करो पहले, अभी मैंने सबसेट लिखा नहीं है बीच में। रेंज ऑफ जी वो है 3 9, सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ एफ, एफ देखो क्या है 3 9 12, तो देखो 3 9 इस पूरे में प्रेजेंट है ना, तो हम कहेंगे जी इज सबसेट ऑफ एफ, तो ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे। अब हमें इसके बाद इनको फाइंड करना है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले गॉफ निकालेंगे। देखो आपने क्या करना है, एक एक करके एलिमेंट लेना है। सबसे पहले गॉफ की रेंज देखो कहाँ तक है, गॉफ की डोमेन है 3 9 12, एक एलिमेंट ये लेना है, फिर ये, देखो कैसे, पहले 3 लो, ठीक है। अब 3, इसको मैं लिख रहा हूँ जी ऑफ एफ ऑफ 3। अब एफ ऑफ 3 की इमेज देखो क्या, ये देखो एफ ऑफ 3 की इमेज 1, तो एफ ऑफ 3 की इमेज आ जाएगी 1। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ ऑफ 3 की इमेज 1, एफ ऑफ 9 की इमेज 3, एफ ऑफ 12 की इमेज 4, इसी तरह जी की भी लिख दो, जी ऑफ 1 की इमेज 3, जी ऑफ 3 की इमेज 3, जी ऑफ 4 की इमेज 9 और जी ऑफ 5 की इमेज 9, ठीक है। इसको साइड पे कर लेते हैं। अब हम एक एक करके निकालते जाएंगे। एफ ऑफ 3 की इमेज मैंने क्या लिखी 1, तो ये बना जी ऑफ 1। अब जी ऑफ 1 की इमेज देखो क्या, जी ऑफ 1 की इमेज 3, ठीक है। तो पहला हमें मिल गया 3 3। अब नेक्स्ट गॉफ मैंने पहले लिया था इसकी गॉफ का 3, अब लूँगा 9 फिर 12, 9 लो, इसको लिखो एफ ऑफ 9, एफ ऑफ 9 की इमेज 3, फिर ये बना जी ऑफ 3, जी ऑफ 3 की इमेज 3। अब नेक्स्ट कौन सा लेंगे 12, 3 लिया 9 लिया, अब 12, इसको लिखो एफ ऑफ 12, एफ ऑफ 12 की इमेज, एफ ऑफ 12 कहाँ गया, ये रहा, एफ ऑफ 12 की इमेज 4, फिर निकालो जी ऑफ 4 की इमेज, जी ऑफ 4 की इमेज 9, ठीक है। तो हमारे पास गॉफ आ गया, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 लिया था 3 आया, ठीक है। फिर 9 लिया था फिर भी 3 आया, और 12 लिया था फिर 9 आया, ठीक है। अब हम निकालेंगे फॉग। फॉग की देखो, फॉग में सबसे पहला एलिमेंट लो, ये देखो ये इसकी मैंने डोमेन लिखी हुई है, पहले लेंगे 1 फिर 3 फिर 4 फिर 5, पहले 1, इसको लिखो जी ऑफ 1, जी ऑफ 1 की इमेज 3, अब एफ ऑफ 3 की इमेज, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 की इमेज 1, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट देखो, मैं यहाँ पे देख लो, पहले 1 लिया फिर 3 फिर 4 फिर 5, ठीक है, डोमेन में एलिमेंट लेना है। अब लो 3, फॉग ऑफ 3, इसको लिखो एफ ऑफ जी ऑफ 3, जी ऑफ 3 की इमेज 3, एफ ऑफ 3 की इमेज 1। अब नेक्स्ट लो 4, इसको लिखो एफ ऑफ जी ऑफ 4, जी ऑफ 4 की इमेज देखो क्या 9। अब हमारे पास बचेगा एफ ऑफ 9, एफ ऑफ 9 की इमेज 3, ठीक है। अब लास्ट बचा 5, 5 की निकाल लो बस। अब इसको लिखो एफ ऑफ जी ऑफ 5, जी ऑफ 5 की इमेज 9 और एफ ऑफ 9 की इमेज 3, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास फॉग। फॉग क्या आएगा, देखो हमने 1 लिया तो 1 आया, फिर हमने 3 लिया 1 आया, फिर हमने 4 लिया 3 आया, और लास्ट हमने 5 लिया तो 3 आया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हमारे पास, एफ दिया हुआ है हमारे पास, जी दिया हुआ है, शो करना है कि गॉफ डिफाइंड होना चाहिए लेकिन फॉग डिफाइंड नहीं होना चाहिए, और उसके बाद हमें गॉफ निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे,
सबसे पहले मैपिंग डिफाइन करते हैं। एफ दिया है, देखो 1 4 9, ये होगी इसकी डोमेन, और इसकी रेंज क्या है, -1 -1 -2 -3। ये मैंने 16 नहीं लिखा, एक सेकेंड दोबारा देखो, 1 4 9 16 6, इसको दोबारा लिखते हैं, 1 4 9 16, और रेंज देखो क्या है, -1 -2 -3 4, -1 -2 -3 और -4, ठीक है। इसी तरह जी क्या दिया, -1 -2 -3 और 4, -1 -2 -3 और 4, ठीक है। अब इसकी रेंज क्या है, -2 -4 -6 8, -2 -4 -6 और 8, ठीक है। और इसको ना यहाँ ठीक करना है, ये +4 था, ठीक है, मैंने गलती से -4 लिख दिया। देखो ये A B, और ये देखो दोनों सेम है, ये B और ये C, ठीक है। तो गॉफ क्या डिफाइंड होगा, गॉफ बनता है A to C। A है 1 4 9 16 और G 2 -2 -4 -6 8, ठीक है। ये निकल गया गॉफ। अब हमें बोला कि फॉग जो है वो डिफाइंड नहीं है, लेकिन गॉफ डिफाइंड है। पहले तो आप यहाँ पे फॉग लिखो। फॉग क्या बनता है, A to B A to C लिखा ना, वो बनता है C to A, अगर ये दोनों सेम हो, ठीक है। -2 -4 -6 8 2 1 4 9 16, ठीक है। अब हम देखो बताते हैं कैसे दोनों डिफाइंड है और कौन डिफाइंड नहीं है। सबसे पहले ना गॉफ को हम कहेंगे गॉफ इज डिफाइंड। देखो क्यों, बिकॉज आप क्या करो, डोमेन निकालो, ये बाद में लिखते हैं, पहले हम एफ की डोमेन निकालो, रेंज क्या होगी एफ की, आपके सामने एफ लिखा है मैंने, रेंज ये होती है -1 -2 -3 और 4, ठीक है। अब आप निकालो डोमेन ऑफ जी की डोमेन देखो क्या, ये है ना जी, -1 -2 -3 -4। अब देखो f के ये सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे ये इसका सबसेट है। रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, तो इसका मतलब गॉफ इज डिफाइंड, ठीक है। अब आप निकालो, अब हमें बताना है फॉग के लिए क्या करना है, g की रेंज ऑफ g, वो आपके सामने दिया, g देखो मैंने ये लिखा, ये था g, -2 -4 -6 8, ठीक है। अब f की डोमेन ऑफ f देखो कहाँ पे है, ये रहा ना, इसकी डोमेन है 1 4 9 16, ठीक है। अब आप देखो क्या ये इसका सबसेट है, ये सारे एलिमेंट है इसमें, देखो नहीं है सारे, तो हम कहेंगे रेंज ऑफ g इज नॉट सबसेट तो ये लिख दिया डोमेन ऑफ f, ठीक है। इसका मतलब फॉग डज नॉट एग्जिस्ट या डिफाइंड, कुछ भी लिख सकते हो। अब उसके बाद हमें बोला था, ये करने के बाद आपको क्या निकालना है, फाइंड गॉफ, ठीक है। गॉफ की देखो मैंने लिखी भी है यहाँ पे 1 4 9 16। अब हमें निकालना है गॉफ की डोमेन है 1 4 9 16, एक एक करके एलिमेंट डालते जाओ, तो ये बनेगा g ऑफ f ऑफ 1, ठीक है। अब f ऑफ 1 की इमेज क्वेश्चन में देखो, मैं यहाँ पे f लिख रहा हूँ, 1 -1 4 -2 9 -3 और 16 4, ये f दिया हुआ है, और g लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में देखो गिवन है ये
ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, फिर बार बार बोल रहा हूँ। अब सबसे पहले f(1) निकालो। f(1) आपके सामने देखो, 1 की इमेज -1। अब -1 की इमेज निकालो g में -1 की इमेज -2, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट गॉफ ऑफ 4, इसको लिखो g ऑफ f(4). अब f में 4 की इमेज देखो क्या है, f में 4 की इमेज -2। अब g में -2 की इमेज -4। अब नेक्स्ट 9 लो, गॉफ ऑफ 9, इसको लिखो g ऑफ f(9). अब f में 9 की इमेज है -3, ठीक है। फिर g में -3 की इमेज -6, और लास्ट है गॉफ ऑफ 16, इसको लिखो g ऑफ f(16). अब f में 16 की इमेज 4, और g में 4 की इमेज 8। तो गॉफ निकल जाएगा हमारा, गॉफ क्या आ जाएगा, देखो 4 लिया था -4 आया, ये पहले 1 लिया था -2 आया, ठीक है। 4 लिया -4 आया, 9 लिया -6 आया, और लास्ट क्या लिया था, 16 लिया 8 आया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3B कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हमारे पास, लेट a b c b u v w f and g be two functions from a to b from b to a defined as f दिया ये, g दिया हुआ ये। show that f and g both are bijection and find fog and goff। अब देखो a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, f दिया a to b और g दिया b to a, और f और g डिफाइंड है। हमें बताना है f और g को बाइजेक्शन मतलब 1 1 और ऑन टू, ठीक है। और उसके बाद फॉग और गॉफ निकालना है। अब देखो यहाँ पर ये a है, ये b है, ठीक है। a दिया ABC और b दिया UVW, ठीक है। और ये है f। a की इमेज v, b की इमेज u और c की इमेज w। इसी तरह g डिफाइन किया हुआ है, g डिफाइन है b to a, ठीक है। अब देखो UVW वो हो गया b दिया हुआ है, और ये हो गया ABC। u की इमेज b, v की इमेज a, w की इमेज c, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये f और g दोनों बाइजेक्टिव होने चाहिए। देखो आपको सामने ही दिख रहा है, 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए, इस सेट की ना एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज होनी चाहिए। देखो एक ही प्री इमेज है तो ये 1 1 है। ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, इस सेट की ना हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। देखो सबकी प्री इमेज है तो ये ऑन टू भी हो गया, सेम इधर भी यही है। तो आपको यहाँ पे लिखना है क्लियरली f and g आर बाइजेक्टिव। रीज़न क्या होगा, देखो बिकॉज f and g आर बोथ 1 1 1 1। यहाँ से लिखो सिंस f and g आर बोथ 1 1 बिकॉज इमेज ऑफ, ऐसे लिखो प्री इमेज ऑफ b हैज़ ए यूनिक, या ऐसे लिखो प्री इमेज ऑफ b हैज़ ए यूनिक इमेज इन a। तो ये हो गए दोनों 1 1। अब ऑन टू के लिए देखो क्या लिखना है। अब आप देखो, आप ये लिखो कि जो रेंज है किसकी, b की, वो क्या है UVW, ठीक है। और इसकी जो कोडोमेन है वो भी क्या है UVW, तो f हो जाएगा ऑन टू। इसी तरह आप लिखो रेंज ऑफ a की रेंज है ABC
और कोडोमेन भी इसकी यही है, या ऐसे लिखना रेंज ऑफ, यहाँ पे लिखना f, यहाँ लिखना कोडोमेन ऑफ f, यहाँ लिखना रेंज ऑफ g और कोडोमेन ऑफ f g, तो g हो गया ऑन टू, तो दोनों के दोनों बाइजेक्टिव हो गए। ठीक है, अब हमें निकालना है फॉग और गॉफ। तो देखो पहले तो गॉफ और फॉग को डिफाइन भी करना पड़ेगा। अब f दिया है, मैं यहाँ लिखता हूँ f दिया है a टू b, है ना, और g दिया है b टू a। अब इसको a पढ़ो, इसको b, इसको b और इसको c। ठीक है, तो गॉफ क्या होता है? गॉफ होता है a टू c, a टू c, c यहाँ पे a ही है। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा गॉफ a, क्या है हमारे पास? a है a b c, a b c टू a b c। ठीक है, इसी तरह फॉग मैं यहाँ लिख, ये मैंने बोला, मैंने गॉफ लिखा फॉग, यहाँ ठीक करना, मैंने बोला गॉफ है, लिख रहा हूँ फॉग हूँ, ये गॉफ था। ठीक है, इसी तरह अब फॉग, जब सेम सेम हो जाए तो इस केस में ऐसा हो जाएगा, बी है यहाँ पे यू वी डब्ल्यू टू यू वी डब्ल्यू। ठीक है, अब हम इनकी इमेजेस निकालेंगे। देखो सबसे पहले हम गॉफ निकालते हैं, गॉफ ऑफ ए, इसको लिखो जी ऑफ एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए की इमेज देखो क्या, ए की इमेज वी। अब जी ऑफ वी की इमेज देखो, जी ऑफ वी की इमेज ए। ठीक है, अब गॉफ ऑफ बी निकालो, ये बनेगा एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी की इमेज एफ, ये रहा, बी की इमेज यू, और जी यू की इमेज, जी यू की इमेज बी। ठीक है, इसी तरह गॉफ ऑफ सी। अब आप देखो क्वेश्चन में देखो एफ ऑफ सी की इमेज क्या, सी की इमेज है डब्ल्यू, अब चेक करो, और डब्ल्यू की इमेज सी, तो हमारा गॉफ निकल गया। ए लिया था ए आया, बी लिया था बी आया, और सी लिया था सी आया। ठीक है, अब इसी तरह हम फॉग निकालेंगे। तो देखो फॉग की रेंज है यू वी डब्ल्यू। ठीक है, तो इसको लिखो, पहले यू लेंगे, एफ जी ऑफ यू, मैं यहाँ फिर से बना देता हूँ, ए बी सी था, यू वी डब्ल्यू ये एफ था, फिर यहाँ पे ए बी ये था यू वी डब्ल्यू ए बी सी, और ये जी था, ए की थी वी, बी की यू, सी की डब्ल्यू, यू की बी, वी की ए और डब्ल्यू की सी। अब जी ऑफ यू देखो क्या है, जी ऑफ यू, यू की इमेज बी, एफ बी की इमेज यू। इसी तरह आप कुछ भी निकालो सेम ही आता रहेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब वी की निकालोगे वी की वी आएगी, और डब्ल्यू की निकालोगे तो डब्ल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो फॉग आ गया हमारा, फॉग आ गया, यू लिया था यू आया, वी लिया वी आया, और डब्ल्यू लिया डब्ल्यू आया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड फॉग 2 एंड गॉफ 1 व्हेन एफ आर टू आर। एफ ऑफ एक्स दिया एक्स स्क्वायर प्लस 8, जी दिया आर टू आर, और जी ऑफ एक्स है 3x³ प्लस 1। तो सबसे पहले हम गॉफ निकालते हैं। देखो यहाँ लिखो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ डालो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x² प्लस 8। ठीक है, अब आपने इसको ना x पढ़ो, इसको पढ़ो जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स दिया हुआ है ये, जैसे मैं आपको बोलूँ जी ऑफ 1 निकालो, तो आप क्या करोगे, x की जगह यहाँ 1 डाल दोगे, यही करोगे ना। अगर मैं बोलूँ जी ऑफ 2 निकालो, तो x की जगह 2 डाल दोगे। अगर मैं ये बोलूँ तो आपने क्या करना है, x की जगह ये लिखना है, देखो 3, x की जगह देखो क्या लिखना है, x² प्लस 8 का होल क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब हमें निकालना था गॉफ 1, तो आप क्या करो, ये गॉफ ऑफ x निकल गया ना। अब यहाँ पे x की जगह 1 डाल दो, 3, 1 डालोगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 1, ये हो गया
9, 9 का क्यूब प्लस 1, 9 का क्यूब कितना होता है? 9 का क्यूब होता है 729, 9 का क्यूब हो गया 729 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 729 प्लस 1, यह आएगा 2187 मल्टीप्लाई करके 2187 में प्लस 1 करोगे तो वो आ जाएगा कितना? 2188। ठीक है, अब हम निकालेंगे फॉग ऑफ 2। पहले फॉग ऑफ x निकालते हैं। इसको लिखो f ऑफ g ऑफ x। यहाँ पे g ऑफ x की वैल्यू डालो। g ऑफ x की वैल्यू ये रही 3x³ प्लस 1। ठीक है, अब आप इसको x पढ़ो। देखो f ऑफ x की वैल्यू दी है हमारे पास, f ऑफ x की वैल्यू है x² प्लस 8। ठीक है, अगर मैं बोलूँ आपको f ऑफ 1 निकालो तो आप क्या करोगे? x की जगह 1 डाल दोगे। 2 बोलूँ तो x की जगह 2 डाल दोगे। अगर ये बोलूँ, इसको x पढ़ो अब, f(x), तो x की जगह आपको ये डालना है 3x³ प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8। ये निकल गया हमारा फॉग x। अब हमें निकालना क्या था? फॉग ऑफ 2। अब आपने क्या करना है? x की जगह 2 डाल देना। 3, 2 का क्यूब प्लस 1 प्लस 8, 2 का क्यूब 8 प्लस 1, ये हो गया 24, 24 प्लस 1 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 633। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, लेट r प्लस बी दी सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। मतलब r प्लस जो है ना, यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर्स है, मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। f डिफाइंड है r प्लस r पॉजिटिव टू r पॉजिटिव, और g डिफाइंड है r पॉजिटिव टू r पॉजिटिव। f ऑफ x दिया हुआ है ये, g ऑफ x दिया ये। फॉग और गॉफ निकालना है और देखना है क्या ये दोनों इक्वल आते हैं या नहीं। तो जैसे अभी क्या, फॉग और गॉफ निकालो। पहले गॉफ निकालते हैं, ये हो जाएगा g(f(x). अब यहाँ f(x) की वैल्यू डालो, f(x) है x²। ठीक है, अब देखो g ऑफ x है √x, इसको x पढ़ो। यहाँ ध्यान दो, अगर मैं आपको बोलूँगा g ऑफ 1 निकालो तो आप x की जगह 1 डालोगे, 2 बोलूँगा 2 डालोगे, 3 बोलूँगा 3 डालोगे। अगर मैं बोलूँ gx² तो आपने क्या करना है? इस x की जगह x² डाल देना है, तो ये आ गया x। ठीक है, अब इसी तरह फॉग निकालो। इसको लिखो f gx। यहाँ gx की वैल्यू डालो, gx की वैल्यू √x। ठीक है, अब देखो f ऑफ x दिया हुआ है x², तो आपने क्या करना है? इसको x पढ़ना है, x की जगह ये रिप्लेस करना है, x की जगह √x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोनों इक्वल आ गए। इसने पूछा था ना आर दी इक्वल फंक्शन, तो हम कहेंगे गॉफ इक्वल टू फॉग। तो आप लिख देना यस दे आर इक्वल फंक्शन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, लेट f दिया r2r और g दिया r2r बी डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू x², g ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1, शो डैट फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ। हमें बताना है फॉग और गॉफ बराबर नहीं होते। तो सबसे पहले फॉग निकाल लेते हैं। इसको लिखो f ऑफ g ऑफ x। यहाँ पे g ऑफ x की वैल्यू डालो x प्लस 1। ठीक है, अब देखो f ऑफ x दिया हुआ है x², तो इसको x पढ़ो f(x). तो आपने क्या करना है? x की जगह x प्लस 1 डाल देना है, तो ये बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको खोलो, x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब गॉफ निकालते हैं। इसको लिखो g ऑफ f ऑफ x। यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू डालो x प्लस 1। अब आप इसको x पढ़ो,
ठीक है। एक्स, जी ऑफ एक्स देखो क्या है, ओ शिट ये मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे ना एफ एक्स की वैल्यू डालनी थी, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको एक्स पढ़ो, जी एक्स है एक्स प्लस वन, ठीक है। तो एक्स की जगह यहाँ पे एक्स स्क्वायर डाल दो तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है ना, तो फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन है और ये एक्स स्क्वायर प्लस वन है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, लेट f दिया R2R और g भी दिया R2R बी डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू x प्लस वन, g ऑफ x इक्वल टू x माइनस वन, शो डैट गॉफ इक्वल टू फॉग इक्वल टू IR मतलब कि IR ये हो गया आइडेंटिटी मैप। ये मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप इसमें कोई एलिमेंट लेते हो वो x के इक्वल आ जाए तो उसको आइडेंटिटी मैप कहते हैं, ठीक है। तो फॉग और गॉफ निकालते हैं, इसको लिखो f ऑफ g ऑफ x, g ऑफ x की वैल्यू यहाँ डालो x माइनस वन। अब इसको ना f ऑफ x पढ़ना है, क्या पढ़ना है, f x है x प्लस वन, तो x की जगह यहाँ पे x माइनस वन डाल दो, x की जगह x माइनस वन और प्लस वन इसका सेम, तो आ गया x, और x को लिख रहा हूं मैं IRX, ठीक है। अब हम निकालते हैं फॉग और गॉफ, इसको लिखो GFX, यहाँ FX की वैल्यू डालो x प्लस वन। अब आपने इसको पढ़ना है GX है x माइनस वन, तो इसको x पढ़ो, x की जगह ये डाल दो, यहाँ लिखो x प्लस वन माइनस वन, तो देखो ये भी आ गया x, इसको भी लिख दो IRX। तो हमने प्रूफ कर दिया फॉग इक्वल टू गॉफ इक्वल टू IRX। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट।